एवं देवियों, आज जैसा कि सूचित किया गया है कि माता तनकी देवी, स्वर्गीय माता तनकी देवी की 31वां पुण्यतिथि है। 31वां, रविंद्र जी बोले 31वां पुण्यतिथि है। और परम पूज्य सदगुरु आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी जो अगस्त में 22 अगस्त को अपना ये दैहिक लीला समाप्त करके स्वरूप लीन हुए और अगले वर्ष इसी 30 तारीख को, 30 मई को अपना अमृत वचन इस मेरहौल, सागरत, मझुआ आदि की जो संता है उनको अपने अमृत वचन से अमरता प्रदान किए। सदगुरु श्री धर्मस्वरूप साहब जी की स्मृति में भी यह कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा के रूप में इस कार्यक्रम को हल। यह निश्चित है जातस्य मृत्यु ध्रुवम मृत्युस्य जन्मचः, जो इस धरती पर आया है उसको एक दिन जाना सुनिश्चित है। ये ध्रुव शब्द कबीर साहब ने कहा कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, अब कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंदे जात जली। इस धरती पर आए, लेकिन आए तो जाना निश्चित, मिलन के साथ विछड़न जुड़ा हुआ है, संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, जन्म के साथ मृत्यु जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच की जो अवधि, वह अमृत अवधि, वह हीरा के तरह अनमोल समय है। उस समय को परखने समझने की आवश्यकता। परम पूज्य गुरुदेव जी की ही वाणी में है, नरतन अति क्षण मंगुर है, लेकिन अति सुंदर भी है, सन्मंगुर भी है और सुंदर भी है। पूज्य गुरुदेव जी की ही पद में है, दुर्वादल पर ओस कन लट। दुर्वादल अर्थात दुबड़ी, दूब घास होता है और उस पर जब रात में ओस के बूंदे पड़ती है, धीरे धीरे बूंद की तरह वह लटक जाता है, तो मोती की तरह चमकता है। लेकिन थोड़ा सा हवा लगती है और गिर जाता है, ओस कन लट। वही उसी तरह से हमारा जीवन है, कब नहीं रहेगा, कोई ठिकाना नहीं। ये श्वास हम लिए हैं, श्वास छोड़ दिए, फिर ले सकेंगे कि नहीं ले सकेंगे, कोई, ये अनित्य है, अनिश्चित है। कबीर साहब ने कहा 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पक्षी कौन, रहबे को अचरज अहे, जात अचंभा। जब तक इस शरीर में आप है वही आश्चर्य, क्योंकि 10 दरवाजा खुला हुआ है, जात अचंभा, और चले गए कोई आश्चर्य। इसलिए जो आए हैं इस धराधाम पर उसका जाना, लेकिन आप जाएंगे कैसे? आप किस रूप में जा रहे हैं? मनुष्य के रूप में तो आए, क्या मनुष्य के रूप में आप यहां से गए? यह प्रश्न चिन्ह सदगुरु को हर एक मानव पर लगा कि मानुष होए के नाम हुआ,
मुआ तो डांगर ठोर, एको जीव ठौर नहीं लागा भया तो हाथ। मनुष्य होए के नाम हुआ, हम मनुष्य होकर के धरती पर आए, लेकिन मनुष्य होकर के इस धरती पर से गए नहीं। क्योंकि मनुष्य का विचार, मनुष्य का रहनी, मनुष्य का कर्तव्य क्या, इसको जानने की आवश्यकता है कि हम मनुष्य के रूप खोल में मनुष्य हैं, लेकिन वास्तव में व्यवहार में, कर्म में, ज्ञान में, विचार में मनुष्य है कि नहीं। इसलिए ये विचार करने की है। कबीर साहब ने कहा मानुष केरी खोलरी, नहीं देखा गया कबीर साहब को तो बोलना पड़ा। मानुष केरी खोलरी ओढ़त फिरत है बैल। कहा बैल कह दिया, बैल मतलब बुद्धिहीन, बैल मतलब चार पैर वाला बैल, सिंह वाला नहीं, जिसकी बुद्धि मंद हो। एक मुहावरा है कि बैल है, अर्थात ना समझ। देखते हैं, ये समाज को हम देखते हैं, परिवार को देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, और हमारी चेतना पहले भी सोई थी और आज भी सोई है, तो हम बैल ही तो है। इसलिए कबीर साहब ने कहा मानुष केरी खोलरी ओढ़त फिरत है बैल। क्यों? क्योंकि स्वभाव में रूपांतरण नहीं, विचार में रूपांतरण नहीं हुआ, व्यवहार में रूपांतरण नहीं हुआ। ये रूपांतरण करने के लिए ही तो यह मनुष्य के शरीर आपको मिला। जो मनुष्य के शरीर आपको मिला तो एक दूसरे से प्रेम तो कर सकते हो। अरे पशु पक्षी भी आपस में प्रेम करता है, देखे हैं? दो चिड़िया है, गुटुरु 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 आपस में प्रेम। पशु भी आपस में कभी कभी मिलते हैं। कुछ पशु होते हैं जो ज्यादा खूंखार होते हैं तो किसी से भी लड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे पशु भी, पक्षी भी आपस में परस्पर प्रेम, स्नेह रखते। तो हमारा जीवन प्रेम पूर्ण होगा। मनुष्य के पास वह शक्ति है जो प्रेम को पैदा कर सकती है। प्रेम को पैदा करने की शक्ति मनुष्य के पास। वह प्रेम की गली में आप प्रवेश करोगे तो मैं को मिटाना होगा। मैं अर्थात अहंकार। मैं जब मिटता है तब व्यक्ति प्रेम के गली में प्रवेश कर। कबीर साहब की ही वाणी है कि प्रेम गली अति सांकरी, ता में दो न समाए। उसमें दो नहीं आए, या तो प्रेमी आएगा या तो प्रेम करने वाला है। तो क्या होगा? हम परमात्मा को तो मिटा नहीं सकते। परमात्मा है तो मैं नहीं हूं, अब मैं हूं तो परमात्मा नहीं, तभी होगा। उसमें एक ही जाएगा। तो कबीर साहब कहते शीश काट भूई धरे, शीश काट भूई धरे तब बैठे गृह माय। प्रेम का घर जो है, कबीर का जो घर है वो प्रेम का घर। ये सदगुरु कबीर साहब के 625वीं जयंती कार्यक्रम जगह जगह मनाया जा रहा है। जो कबीर साहब के
ज्येष्ठ पूर्णिमा के पूर्व वेला में जो कार्यक्रम होता है वह कबीर जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी ने इसकी व्यवस्था की थी, क्योंकि जगह जगह एक ही दिन जिस दिन पूर्णिमा है उस दिन संभव नहीं है, इसलिए कुछ लोग पहले मनाते थे। तो सदगुरु कबीर साहब के जो घर है वह कौन सा घर है? प्रेम का। क्या कहा है? आना कबीर पंथ में खाला का घर नाही, आते हैं वो सुरनर जिसे दुनिया का डर नाही। दुनिया क्या कहती है इसका प्रवाह मत करो, तुम्हारी आत्मा क्या कहती है इस पर तो चलो। तो वह जो प्रेम का घर है, आज हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में कहीं भी दुराव है, कहीं भी टकराव है, कहीं भी संघर्ष है, तो क्यों है? प्रेम के अभाव में है, प्रेम के अभाव। इसलिए हमारे जीवन का मूल मंत्र प्रेम होना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। बड़े बड़े योद्धा को, बड़े बड़े वीर को, बड़े बड़े योद्धा को आप जीत सकते हैं किससे? प्रेम से। प्रेम का जो बाण है वह बाण आप उस पर चला दीजिए, वह आपके बस में हो जाएगा। इसलिए प्रेम ही मानव जीवन का सार है। मानव जीवन का सार क्या है? प्रेम। और जिस मानव में प्रेम नहीं है उसका जीवन असार है। जैसे धान है, धान में खखड़ी है, तो खखड़ी को आजकल तो मशीन चला, पहले ढेकी उकड़ी होता था, आजकल हॉलर में खखड़ी को क्या कहते, कुटाई की जाए, चावल निकलेगा कि नहीं? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। धान को कुटाई करेंगे तब तो चावल हरा हरा गिरेगा। तो प्रेम जो है, प्रेम के बिना यह जीवन खखड़ी माने सारहीन है। प्रेम है तो सार है। प्रेम जगत के सार और कुछ सार नहीं। इसको आप अपने घर में प्रयोग करें। प्रेम को, गोतनी है, गोतनी से थोड़ा सा प्रेम से बोलो। अहंकार को थोड़ा सा कोठी कन्हा में पर रख देना, नहीं तो बक्सा आजकल है, बक्से में थोड़ा सा अहंकार को बंद कर देना। कहा थोड़ा देर रुक जाओ, तुम बक्सा में बंद हो जाओ, प्रेम को आने दो। गोतनी से 2 दिन प्रेम से बात करो, कई दिन का जो बैर होगा वो खत्म हो। परिवार के और भी सदस्य है जिससे आपको मन मुटाव है, उससे प्रेम से बात। कबीर साहब ने कहा, मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। हम तो कबीर पंथी अपने आप को मानते हैं, लेकिन कबीर साहब की बात एक ठो मानते हैं क्या? रोज कबीर साहब के दोहा को बोलते हैं, रोज कबीर साहब के साखी को बोलते हैं, रोज कबीर साहब के पद को बोलते हैं, लेकिन कबीर साहब की बात को मानते हैं। मानने की आवश्यकता है। कबीर साहब की बात को जानो
और कबीर साहब के बात को जान करके मानो, मान करके उस पर जीवन चलो। देखो तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी आनंदित हो, आपका घर वैकुंठ हो जाएगा, आपका घर साकेत लोक हो जाएगा, आपका घर परमात्मा के लोक हो जाएगा। परमात्मा आपके घर में आएंगे। भजन लोग गाते हैं, हम तो नहीं गाते हैं। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा। हम अपने घर दरवाजा को साफ करते हैं, कूड़ा कचरा को हटाते हैं, बड़ा पवित्र लगता है, कोई आकर के बैठ जाता है। लेकिन जिस परमात्मा को आप याद करते हो, जिस सद्गुरु को याद करते हो, उसके लिए क्या आपने अपने हृदय रूपी आंगन को साफ किया, बुद्धि अपने ठीक किया, मन की मैल को हटाया। यदि मैल मन में गंदगी है, मन दूषित है, चित्त दूषित है, बुद्धि भ्रमित है, सही दिशा में काम नहीं करती है, तो भगवान कहाँ है, परमात्मा कहाँ प्रकट। और लोग तो परमात्मा को पत्थरों में मानते हैं, राम जी की मूर्ति में, कृष्ण जी की मूर्ति में, दुर्गा की मूर्ति में, और जो जो अपने अपने मानता है, शंकर की मूर्ति। लेकिन हम लोग तो निर्गुणवादी हैं, हम लोग तो सबकी घट में बैठे हुए परमात्मा को परमात्मा मानते। अब परमात्मा मानते हैं कि नहीं मानते, कहते हैं। यदि परमात्मा माने कि सब घट मेरो साइया, सुनी से जन कोई, अब बलिहारी व घट की, जा घट पर घट हो। यदि ये परमात्मा बैठे हुए हैं, यदि हमारी माताएं भगवती बैठी हुई है, हम किससे बैर करेंगे, हम किससे राग करेंगे, हम किसकी चोरी करेंगे, किसके प्रति हम गलत दृष्टि से देखेंगे। भक्ति सहज नहीं, भक्ति बड़ा कठिन काम है। जब तक आपका हृदय निर्मल नहीं होगा, मन कोमल नहीं हो, मन विकार रहित नहीं होगा, तब तक भक्ति नहीं होगी। भक्ति दो शब्द से कि मेल से भक्ति शब्द बनती। हमारे जीवन में दो शब्द होना चाहिए, वह कौन कौन? श्रद्धा और प्रेम। श्रद्धा और प्रेम जब परस्पर मिल जाता है, तब वहां भक्ति उत्पन्न होती। जब भक्ति की उत्पन्न होती है, भक्ति उत्पन्न हो जाती है जिस व्यक्ति के अंदर, तो उस व्यक्ति के अंदर रूपांतरण क्या होगा, बदलाव क्या आता है? कोई बदलाव होगा ना। जैसे अब देखो, रात्रि है, आपने लाइट जला दिया, बिजली, बदलाव आया कि नहीं? प्रकाशित हो गया। आपने माइक लगा दिया, वहां बैठे बैठे लोग आराम से सुन रहे हैं कि नहीं? तो ये रूपांतरण है। किसका? आपने लाइट जलाया, आपने माइक लगाया। तो आपके जीवन में जब भक्ति उत्पन्न हो गई, तो आपके जीवन में रूपांतरण क्या होगा, बदलाव क्या होगा? जैसे कोई पेड़ है, आम का पेड़ अभी फल गया, तो जिस पेड़ में आम फला हुआ, तो उस पेड़ के अंदर में बदलाव है कि नहीं? जो पेड़ नहीं फला है वो ऐसे, और जो पेड़ फल गया वो कैसे है? ऐसे है कि नहीं? देख लीजिए, झुक गया है, क्योंकि उसमें फल आया है, उसमें गुण आया है,
उसमें किसी को देने के लिए संदेश आया है। हमारे जीवन में भी जब कुछ हम किसी को देंगे तो हम झुकेंगे। तो जब हमारे जीवन में भक्ति उत्पन्न होगी तो रूपांतरण क्या हो, बीजक से ही लिखी। कबीर साहब ने कहा, संतो भक्ति सतगुरु आनी। तो सदगुरु भक्ति आई और हमारे अंदर आया तो प्रतिक्रिया क्या हो। कड़ी लंबी चौड़ी है लेकिन एक कड़ी में उठाता हूं। पाहन फोर गंग एक निकरी 34 पानी पानी, अत्ते ही पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लाग समझ। हमने हमारे जीवन में जब भक्ति उद्घाटित होती है, उत्पन्न होती है, तो हमारे जीवन में दो घटनाएं घटती। एक क्या होता है, पाहन फोर गंग। भक्ति जब भी उत्पन्न होगी तो अहंकार रूपी पर्वत को फोड़ दे। जहां अहंकार होगा वहां प्रेम नहीं हो सकता, वहां श्रद्धा भी नहीं हो सकती, क्योंकि अहंकार उसे श्रद्धा करने के लिए रोकेगा, कहेगा कि तुम मुझसे कम हो क्या। इसलिए अहंकार श्रद्धा करने, अहंकार प्रेम करने भी नहीं देगा। इसलिए भक्ति